हेलो फ्रेंड, चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस करते हैं जो सीएमए इंटरमीडिएट का है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे क्या कही है। एक्स लिमिटेड proposing a sale of 5 years bond rupees 10,000, 10% rate of interest per annum. The bond will be amortized equally over its life. What is the present value if the minimum required rate of return is 6%? अब देखिएगा, यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है आपके पास। सोल्यूशन, फेस वैल्यू 10,000 है, कूपन रेट आपके पास कितनी है, 5 ईयर्स है, और उन्होंने कहा कि 10 जो एमोर्टाइज किया जा रहा है वो 5 साल में 2-2 हजार करके एमोर्टाइज किया जा रहा है। यहाँ पे 5 साल में 2-2 हजार करके, 1,000 2 3 4 5, तो पहले 2,000 आपको एमोर्टाइज किया जा रहा है, फिर 2,000 एमोर्टाइज किया जा रहा है, 2,000 एमोर्टाइज किया जा रहा है, 2,000 आपको एमोर्टाइज किया जा रहा है, उन्हें आप वापस कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपको कितने परसेंट है, 10% है। इंटरेस्ट रेट 10% है। तो आप ईयर वाइज जो आप एमोर्टाइज करेंगे उनके पास इंटरेस्ट कितना पेमेंट करेंगे आप यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले दो चीजें हम वापस करते हैं, एक तो इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको इक्वली 5 साल में वापस करनी है। इक्वली 5 साल में वापस करने का मतलब क्या होता है कि 10,000 रुपीज है तो डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 साल में वापस करनी है तो 2,000 हर एक साल वापस करेंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल पेमेंट भी निकालिएगा। अब सुनिएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होगा भाई, 10,000 रुपीज था, 10% रेट है, आप 1,000 हो जाएगा आपके पास। अब 10,000 में आपने दूसरे साल में 2,000 वापस कर दिया, 2,000 वापस कर दिया, तो आप इसका 10%, ये 800 हुआ। 10,000 में आपने एक बार वापस कर दिया, एक बार और वापस करेंगे तो 4,000 वापस कर दिया, तो आपका 10% यहाँ पे तो 600 हो जाएगा। 10,000 से आपने 6,000 वापस कर दिया, ये 400 हो जाएगा। अब आपको 10,000 से 8,000 वापस कर दिया आपने, आप 10%, ये आपके पास 200 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल भी वापस कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी वापस कर, तो प्रिंसिपल कितना, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000। अब आपके पास यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 3,000, 2,800, 2,600, 2,400, 2,200, ये पैसा आप वापस करेंगे। अब इसको उन्होंने कहा कि अगर डिजायर रिटर्न 6% है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 6% निकालना पड़ेगा और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 6% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1.06, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
0.9434 9434 हो जाता है। 8900 8396 8396 7921 7921 0.7473 7473 ये आपके पास आ जाएगा। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3000 इंटू 0.9434 तो ये हो जाएगा, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है 2830.2 2830.2 2800 into 0.89 2492 2600 into 0.8396 2182.96 2400 into 0.7921 1901.04 1901.04 अब 22 G's into 0.7473 1644.06। अब इसका हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रुपीज 11,050.26 11,050.26। अब देखिए यहाँ पे अभी तो आंसर भी नहीं दिया यहाँ पे, तो आंसर मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, आप देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। इन्होंने ऐसे करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, मैंने डायरेक्ट निकाला हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।